ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम कैंटो 2 अध्याय 3 श्लोक संख्या 11। एतावानेव यजतामिह निःश्रेयसोदय भगवत्यचलो भावो यद भागवत संगतः। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो भगवान पर अविचल आकर्षण के रूप में होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। पिछले कुछ श्लोकों में आपने सुना था किस प्रकार से अलग अलग देवी देवताओं के बारे में हमने खूब सारी चर्चाएं करी, जिनसे अलग अलग प्रकार के बेनिफिट हमें मिलते हैं। और हमने ये चर्चा करी कि ये बेनिफिट परमानेंटली नहीं रहते हैं। जैसे हमने गीता में सुना, हम सुनते हैं कि जो व्यक्ति कुछ वस्तु को प्राप्त करके हर्षित हो जाता है ना, वो स्थिर बुद्धि नहीं है, क्योंकि उस वस्तु के जाने से वो बड़ा उदास हो जाएगा। और संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे पास परमानेंटली रहती है। बहुत सारी वस्तुएं तो हमारे जीते जी चली जाती हैं। कितने सारे संबंधी हमारे जीते जी चले जाते हैं हमारे सामने। और कितनी सारी वस्तुएं, कई बार धन आता है, धन चला जाता है, कई बार शरीर का कोई स्वास्थ्य अंग चला जाता है, बहुत सारी चीजें चली जाती हैं। और नहीं जाती है तो अंत में सब चीजों के से हमें ही वो दूर कर दिया जाता है। अब यू गेट आउट ऑफ इट। हाँ, यानी कि इसलिए हम इन चीजों को प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। ये चीजें एनीवे क्षणिक हैं, ये इस जीवन में भी हमारे साथ नहीं रहेंगी। अगले जीवन की तो बात ही क्या करें। अगले जीवन में तो कुछ भी जा ही नहीं सकता है। अगले जीवन में तो आपका नाम तक नहीं जाता है आपके साथ। एंड पीपल डोंट रिकॉग्नाइज यू इन द नेक्स्ट। आपको अपनी रिकॉग्निशन फिर से बनानी पड़ती है अगले जीवन में, फिर से एक पहचान बनानी पड़ती है, फिर से कुछ स्किल्स हासिल करनी पड़ती है, फिर से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई लड़नी पड़ती है अगले जीवन में। तो इसी जीवन में नहीं रहती है तो अगले जीवन की बात क्या करें। इसलिए हमने डिस्कस किया कि देवताओं से मिलने वाला ये जो क्षणभंगुर बेनिफिट्स हैं, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। हमें इटर्निटी के लिए काम करना चाहिए, ऐसी वस्तुओं के लिए काम करना चाहिए जो हमारे साथ हमेशा रहें। इसलिए हमने सुना कि किसी भी कारण से, या तो आपकी मोक्ष की कामना है, या किसी वस्तु की कामना है, कुछ भी कामना है, या कोई कामना नहीं है, तो किसी भी कारण से आप भगवान के पास जाइए। हमने सुना कि अपने पिता के पास जाइए, परम पिता के पास। तो इसलिए अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग भगवान की शुद्ध भक्ति के संग से, शुद्ध भक्त की संगति से सर्वोच्च वर प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि देवताओं की पूजा करने से इन्हें वर नहीं मिलेगा। कौन सा वर नहीं मिलेगा? ये जो वर है, अविचल आकर्षण, कृष्ण से अविचल आकर्षण, भगवान से अट्रैक्शन। ये सौभाग्यवान लोगों को प्राप्त होती है जो भगवान के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं वास्तव में। हाँ, खाली नतमस्तक हो जाना, प्रणाम कर लेना, दिस इज गुड। हाँ, जैसे भक्ति भी कई प्रकार की होती है। एक होती है भय भक्ति, एक होती है भक्ति आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, और देन एक भक्ति होती है आउट ऑफ लव। एक तो भय से होती है, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे पुराने जमाने में आदिवासी लोगों ने देखा, आग है, ओ डर गए, आग है, उन्होंने आग को ही माना, भगवान समझ लिया। शक्ति के उपासक बहुत सारे हैं, जैसे हम सुनते हैं, अलग अलग जादू टोने वगैरह के शक्ति के उपासक बन जाते हैं। हाँ, ये भय भक्ति है, डर के मारे भक्ति करना, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इसको चढ़ाओ। शनि, वो ना घूमते ना शनि देव के, वो लेके उसमें तेल चढ़ा है, डर के मारे लोग चढ़ाते हैं। शनि देव से किसको प्रेम है बताइए? कौन ऐसा है जो शनि देव से प्रेम करता है? शनि देव से डरते हैं सब, कांपते हैं। शनि देव के जो भक्त भी हैं ना, वो वास्तव में शनि देव से डरने वाले हैं। इसको कहते हैं भय भक्ति। फिर होती है एक भक्ति आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड, कृष्णा या नॉट कृष्णा, जो भी है, यानी कृष्णा है या कोई भी है, आपने हमें इतना कुछ दिया तो हम भी आपको कुछ देते हैं। आपने हमें इतना दिया तो चलो मैं 11 रुपए का प्रसाद, 21 रुपए का प्रसाद ये चढ़ाता हूँ। बूंदियाँ, उसमें कुछ बर्फी के टुकड़े, हाँ, ये बंटवा देते हैं। तो आपने दे रहे हैं तो हम भी आपको दे रहे हैं। दिस इज ग्रेटिट्यूड, लेन देन। और इसके ऊपर होती है प्रेमा भक्ति। प्रेमा भक्ति में व्हेन देयर इज प्योर लव,
प्योर लव के अंदर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, हाँ, कि आप देंगे या नहीं देंगे। जैसे कई बार आपने सुना होगा अपने मित्रों में, 3 बार से मैं फ़ोन कर रहा हूँ तेरे को, अब की बार मैं फ़ोन नहीं करूँगा। हाँ, सुना है कभी आपने ऐसा रिश्तेदारियों में? हम ही फ़ोन करेंगे, हम नहीं करेंगे, अब तुम्हें करना पड़ेगा। पीपल काउंट इट, लास्ट तुमने किया था, अब तुम करोगे, अब मैंने किया था, तुम कर। लेकिन जिसको प्रेम होगा वो बार बार आपको फ़ोन करेगा। आप एक बार भी फ़ोन नहीं करोगे, फिर भी वो आपको फ़ोन करेगा। तो जो प्रेम है, शुद्ध प्रेम, तो संसार में बहुत रेयर कमोडिटी है वास्तव में। लेकिन भगवान के ऐसे बहुत सारे भक्त हुए हैं जिनको शुद्ध प्रेम था। प्रहलाद महाराज जब पैसे, तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। पांडव बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, जिनको लाइफ में कष्ट ही मिले, कष्ट ही मिले, कष्ट ही मिले। इतने कष्ट हमारे जीवन में नहीं आए। कई बार हम विचलित हो जाते हैं, भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, प्रभु जी इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं मेरे जीवन में? पांडवों के मुंह से हमने कभी ऐसा नहीं सुना, प्रहलाद महाराज के मुंह से ऐसा नहीं सुना, जिनको मारा गया, काटा गया, सांपों के बीच में डाल दिया गया, पहाड़ी से फेंक दिया गया, हाथी के पैर के नीचे डालने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने नारायण 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 हरि हरि, उनके मुख से केवल भगवान का ही नाम निकलता था। तो इसको कहते हैं जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ शुद्ध प्रेम। तो ये जो आकर्षण है, इसको जो शुद्ध प्रेम, ये दिस इज ये आकर्षण है जो यहाँ पर चर्चा हो रही है ना, कि ये कैसे मिलता है? ये शुद्ध भक्ति की संगति से मिलता है। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि कई बार हमारी आसक्ति शराब में और सिगरेट पीने में वैसे तो नहीं थी कभी, लेकिन जब हम किसी हॉस्टल में चले गए और वहाँ बोला कि लगा बेटा लगा, और देखा वहाँ मदमस्त हैं लोग, पढ़ाई कर रहा है, बड़ी टेंशन है, मेरे को तो बड़ी टेंशन है, वो बड़ा मस्त होके पढ़ रहा है। भैया तू कैसे पढ़ रहा है? कह रहा देख तेरे को बताता हूँ, इसका तरीका निकालता है जेब में से, ले इसको पी ले, मस्त होके पढ़। तो जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो इन चीज़ों के लिए पागल हैं, तब हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। उसी तरह से जब हम भगवान ऐसे लोगों से मिलते हैं जो भगवान के लिए पागल हैं, तो हम उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। ये मतलब मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो किस लोगों के साथ हम रहते हैं वैसे ही हम हो जाते हैं। अब ये हमारी चॉइस है कि हम कैसा बनना चाहते हैं। भगवान का भक्त बनना, हाँ, ये बताया जाता है कि भगवान का भक्त जो है, संसार में सबसे बहुमूल्य चीज़ यदि कोई है, हाँ, तो क्या है? कृष्ण के प्रति आकर्षण, प्रेम, जो कि भक्तों के संग में मिलती है। तो आकर्षण को मैंने थोड़ा डिफाइन किया था कि इट इज नॉट, आकर्षण इज नॉट कि हम गए मंदिर में मत्था टेक लिया, आरती कर ली। इट्स अ डीप अटैचमेंट टू कृष्णा, उसके नाम के प्रति अटैचमेंट। जब आप कक्षाओं को छोड़ ही ना पाए, आपकी इतनी अटैचमेंट हो जाए कक्षा, ये जो क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग अबाउट कृष्णा, इतना आकर्षण हो जाए कि आप इन क्लासेस को छोड़ ही ना पाओ, आपको कुछ अधूरापन सा लगे, देन यू आर बीइंग अट्रैक्टेड। अब आप अट्रैक्ट हो रहे हैं कृष्ण से। जब आप अपनी माला को ना छोड़ पाओ, एक दिन भी आपकी माला छूट जाए तो आपको लगे ओह क्या हो गया, आज समथिंग इज मिसिंग। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देन हमें अट्रैक्शन पैदा हो रहा है। तो इस अट्रैक्शन को पैदा करने के लिए हम बता रहे हैं, भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही यह सर्वोच्च सिद्धिदायक वर मिलता है। श्रीमद् भागवत ही बता रही है। देखिए, इसी भागवत ने थोड़ी देर पहले हमें बताया ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से मिल जाएगा। अब इसमें सर्वोच्च सिद्धि बता रही है यही भागवत। यदि सर्वोच्च सिद्धि चाहिए, विच इज कृष्णा प्रेम अनअलॉयड, उसको करने के लिए शुद्ध भक्ति की संगति करनी पड़ेगी, उसके साथ रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा वो कैसे बोलता है, क्या करता है, उसके जीवन में संकट आने पर वो कैसे डील करता है उससे, कब वो उठता है, कब सोता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या बोलता है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये होता है, क्योंकि कई बार ये सब खाने पीने देखने से हम बिविल्डर भी हो सकते हैं, लेकिन वो क्या बोलता है, हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये सारी बातों से हम इन्फ्लुएंस होते हैं। तो इसी को यही कहते हैं कि शुद्ध भक्त से ही भक्ति प्राप्त होती है। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत गुणोर्मी चक्र मात्म प्रसाद उत यत्र गुणेश्वंग केवलस्य केवल्य संपत पथ स्तवत भक्ति योग को निवृतो हरि कथासु रतिम न कुर्यात्। भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान, तो जो भगवान हरि से रिलेटेड ज्ञान है वही दिव्य ज्ञान है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। बाकी क्या है? मैटीरियल ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, जो हम अक्सर स्कूलों कॉलेजों में लेते हैं, जो कि वास्तविकता में हमें हमारे काम में नहीं आता है, क्योंकि जीवात्मा जब शरीर बदलती है तो यहाँ का मैटीरियल ज्ञान शून्य हो जाता है और हमें फिर से सब कुछ सीखना पड़ता है। लेकिन ये जो दिव्य ज्ञान है, ये आत्मा के लेवल पे है, ये एक शरीर से दूसरे शरीर में आदमी के पास साथ में जाता है।
तो भगवान हरि विषयक जो दिव्य ज्ञान है वही ज्ञान है, वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगें तथा भंवरें पूरी तरह थम जाती है। भौतिक गुणों की तरंगे और भंवरें, हम कहते हैं ना कि इस संसार को भवसागर बोलते हैं, इट्स लाइक एन ओशियन। ओशियन आपने देखा होगा कैसे लहरें आती हैं फड़ 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 करके, कैसे समुद्र के अंदर जबरदस्त हमेशा लहरें ऐसे 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 कर रही होती हैं। तो आदमी उन लहरों की तरंगों में यदि गिर जाए तो इधर उधर करता करता डूब जाता है। तो यदि उसको तरंगों को रोकना है, उन भंवरों से बचना है, तो हमें भगवान विषयक हरि विषयक ज्ञान लेना पड़ेगा। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। और हम सुनते हैं कि महापुरुष ये न पथा सगंता, हमारे सारे इतने बड़े बड़े महापुरुष हुए जिन्होंने इन शास्त्रों की को माना, इन पे डाउट नहीं किया। लेकिन आजकल हम मानते हैं हमारी कुछ टेक्स्ट बुक को, किसी साइंटिस्ट की लिखी बुक को, उसको तो हम एज इट इज मान लेते हैं। लेकिन शास्त्रों पे हम कहते हैं नहीं नहीं, किसको क्या पता किसने लिखा है, न जाने किसने लिखा है, किसी आदमी ने लिखे हैं। कई लोग कहते हैं मनुष्य ने तो लिखे हैं ये, लेकिन किताबों पे पूरा भरोसा करके उसको पढ़ते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन शास्त्रों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ऐसा ज्ञान क्या है? ये जो ज्ञान है वास्तव में ये आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है। क्यों आज के व्यक्ति को आत्मतुष्टि नहीं है? इतना कुछ हासिल होने के बाद कहाँ एक व्यक्ति की सैलरी क्या होती थी, आज की डेट में क्या सैलरीज हो गई है, कितना पैसा हो गया है, फिर भी आत्मतुष्टि नहीं, क्योंकि ये दिव्य ज्ञान से रहित हैं। तो भला ऐसा कौन है जो इससे आकर्षित नहीं होगा? बुद्धिमान व्यक्ति तो आकर्षित होगा जब वो देखेगा कि प्रभु जी लोगों को, हम भगवान के भक्तों को देखते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कैसे आप इतने प्रसन्न रहते कैसे हैं, कौन से रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं? अरे रेस्टोरेंट तो हम कहीं गए नहीं प्रभु जी, कई सालों से गए नहीं। कौन सी मूवी देखी आपने? मूवी हॉल का शक्ल नहीं देखी, तो टीवी नहीं देखा, इतना तो क्या बात कर रहे हैं। टीवी आपने नहीं देखा, सीरियल आपने नहीं देखे, मूवी में आप नहीं गए, रेस्टोरेंट में आप नहीं गए, तो इतने प्रसन्न कैसे हो भाई? हैरानी हो जाती है लोगों को कि लोग इतना पैसा खर्च करते हैं प्रसन्न होने के लिए, करते हैं कि नहीं? कहाँ कहाँ क्या क्या नहीं करते लोग। इसलिए महंगाई हमें लगता है कि महंगाई हो भी रही है तो भक्तों को इतना इम्पैक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि घर में खाना बनाना कितना भी महंगा हो जाए फिर भी उतना महंगा नहीं पड़ता। लेकिन होटल में जाते हैं एक झटके में 5,000 रुपये साफ, तो वहाँ महसूस होता है। अब वो इतना खाता है, खाने के बाद बिल देता है, फिर घर में आके उसकी टेंशन होती है। 2-3 बार ऐसा चला जाता है तो उसको लगता है वो चले गए, पैसे चले गए। कहीं घूमने जाता है तो कई हजारों रुपए खर्च कर जाता है। हमारे भक्त जो है 2-2 हज़ार में, 3-3 हज़ार में, पता नहीं पूरे इंडिया में कौन से कोने कोने में कहाँ कहाँ घुमाते हैं। तो इसलिए यही समझने की बात है, वास्तविकता में आत्मतुष्टि, रुपया जो है आत्मतुष्टि नहीं खरीद सकता। ये इस दिव्य ज्ञान के द्वारा ही आती है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। तो इसलिए कौन है जो इससे आकर्षित नहीं होगा? इसलिए इतने सारे लोग अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं भक्ति की तरफ, सब कुछ होते हुए भी। संसार में कितने लोग हैं, विदेशी लोग, देखिए आज पूरा भारत विदेश की नकल मारने में तुला है। और ये विदेशी लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में अपने देशों को छोड़ छोड़कर प्रभुपाद के पीछे पीछे सर मुंडवा के आ गए। गेरुए कपड़े पहन के या जो भी जैसे भी थे, सब अपना इतनी हाई पोजीशन, पैसा छोड़ के, इतनी अच्छी कंट्री छोड़ के भौतिकता की दृष्टि से भारत में आ गए। तो उन्हें क्यों? क्योंकि उन्हें आत्मतुष्टि मिली, इसलिए उन्होंने सब कुछ वो त्याग दिया। इसलिए कौन आकर्षित नहीं होगा इससे? बुद्धिमान व्यक्ति तो इससे जरूर आकर्षित होगा। इत्याभिव्याहृतं राजा निशम्य भरत ऋषभ किमन्यत् पृष्ठवान भूयो वेयास किमृषिं कविम। शौनक ने कहा, व्यासपुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे। व्यासपुत्र सुखदेव गोस्वामी, शौनक ने कहा, और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव जो कुछ उन्होंने कहा उसे सुनने के बाद राजा परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। तो जानते हैं आप, शौनक जो है सुत गोस्वामी से पूछ रहे हैं कि क्या कहा और क्या कहा। यानी कि दिस इज जनरली क्या होता है कि कोई कक्षा हो रही है और कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं या कोई भी लोग बैठे हैं, नॉट ओनली बच्चे, स्कूल की क्लास नहीं और भी किसी क्लास में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सुनने वाले की भी कि वो कुछ ऐसा प्रश्न पूछे कि कहने वाले को लगे कि हाँ सुन रहा था, कोई तो सुन रहा था। तो ये उसको और ज़्यादा उत्साहित कर देता है।
बोलने वाले को। तब वो हृदय से जो बात वो सोच रहा होता है ना, चलो यार 8 बज गए, अब खत्म करो, ओके, हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, हाँ। तो उसको लगता है नहीं, नहीं, पीपल आर इंटरेस्टेड, मुझे कुछ बात और बोलनी चाहिए। उसकी एक्साइटमेंट होती है। तो इसी तरह से एक्साइटमेंट इसके उत्साह को, हाँ, और एक तरह से ये ग्रेटिट्यूड भी शो करता है या एक रिस्पेक्ट भी शो करता है। तो सुत गोस्वामी को दिखाने के लिए, यस सुत गोस्वामी वी आर हियरिंग, हम सुन रहे हैं। तो पूछते हैं और क्या क्या बताइए। हाँ, शुभदेव गोस्वामी इतनी बढ़िया बढ़िया बता रहे हैं, अभी तो भागवतम शुरू ही हुई है और उन्होंने क्या क्या कहा। तो उनकी उत्सुकता दिखती है, उनके अंदर कितनी उत्सुकता थी। और ये उत्सुकता सुत गोस्वामी को सुपर एक तरह से एंथुजियाज्म देती है कि वो बोलते रहें। और इस प्रकार से भागवतम रात दिन 7 दिनों तक चलती रही। लोगों ने खाना पीना प्यास सब कुछ छोड़ दिया। बड़ा वाकई में कितना रस होगा इसमें। ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं, सोचने की बातें हैं। धीरे धीरे हमें भी ऐसा रस महसूस हो सकता है यदि हम इसमें घुसते चले जाएं। तो ऐसे ही आशा हम सबसे आपसे रखते हैं कि आप इसको सुनते रहेंगे और इसके रस में डूबते रहेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।